नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेवन सिस्टर क्या है, चिकन नेक क्या है और कलादान प्रोजेक्ट क्या है। इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में मानचित्र के माध्यम से एक एक चीज को समझेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी और बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सेवन सिस्टर क्या है। तो देखो, सेवन सिस्टर वो पूर्वोत्तर भारत का वो एरिया जहां पर हम ये सर्किल बना रहे हैं, तो इस वाले एरिया को ध्यान से देखिएगा। ये एरिया कहलाता है सेवन सिस्टर। अब इसे हम लोग अगले मैप में यानी इंडिविजुअली मैप पे देखते हैं, बड़े मैप पे। अब यहां पर पूरी स्लाइड में आप सिर्फ यहां पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है ताकि आपको बड़ा दिखे। यहां पर देखो, इस वाले एरिया को ध्यान से देखिएगा जिसे हम सर्किल के अंदर कर रहे हैं। अब ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, इसे सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर में अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो एक आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, इसी में मिजोरम आता है, इसी में आपका त्रिपुरा आता है, इसी में मेघालय आता है और इसी में असम आता है। तो ये सेवन सिस्टर यानी जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। यहीं से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये पूछता है कि इनमें से सेवन सिस्टर में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सभी सेवन सिस्टर के राज्यों से लगती हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाले एरिया को देखिए जहां पर ये असम है, जिसके ऊपर ये हम पेन चला रहे हैं। तो देखो, असम की सीमा अरुणाचल से भी लगती है, असम की सीमा नागालैंड से, मणिपुर से भी, मिजोरम से, त्रिपुरा से भी लगती है। यानी कि इस सेवन सिस्टर में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सभी पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है। साथ ही साथ यहां पर अगर बात पूर्वोत्तर राज्यों की करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 8 होती है। तो उसमें याद रखना है कि आपको अगर असम को यानी सिक्किम को सेवन सिस्टर में जोड़ देते हैं तो बन जाते हैं पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आप याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछता है कि सेवन सिस्टर कौन से, तो सेवन सिस्टर का मतलब ये वाले एरिया। और अगर आपसे पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेवन सिस्टर में सिर्फ एक सिक्किम को ऐड कर देना है। तो बात समझ में आ गई होगी। सेवन सिस्टर क्लियर हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगले पर आते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे एक मैप में यहां पर कि अलग अलग राज्यों का सब पूरा डिटेल दिया गया है, कौन सा राज्य कहां पर है। तो यहां पर हम लोग ये बात कर रहे थे अभी इस वाले एरिया की, और यहीं पर अभी इसी एरिया की बात करेंगे जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। तो आखिर ये चिकन नेक क्या है, तो देखते हैं। यहां पर देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने ये वाला एरिया जो सर्किल में लाए हैं, तो वही यही वाला एरिया जो सेवन सिस्टर का है उसी के पास का क्षेत्र है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर सेवन सिस्टर लिखा भी है और सेवन सिस्टर में कौन कौन से आते हैं, तो एक बार फिर से उनको दोहरा दें। तो ये हो गए सेवन सिस्टर, ये बांग्लादेश का है। अब यहां पर देखे होंगे ये पूरा का पूरा शेष भारत है और इधर ये सेवन सिस्टर राज्य हैं। चिकन नेक मतलब अगर इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखें तो मुर्गे की गर्दन होता है। तो कोई मुर्गे से कंपेयर नहीं करना है, समझने के लिए आपको ये बताना है। जैसे कि ये वाला शेष भारत है और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मतलब छोटा एरिया है और वो भी भारत के बिल्कुल बहुत ही सक्रिय पट्टी से भारत से कनेक्टेड है। तो ये चिकन नेक है क्या। दरअसल यहां पर एक पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल एरिया का ये वाला एरिया देखो, ध्यान से देखना, जहां पर ये हम पेन चला रहे हैं इस वाले एरिया को देखना, जहां पर ये हमने पेन चला के इसे लाल कर दिया है। यहां पर देखिए इस वाले एरिया को, यानी कि ये वाला एरिया जिसे हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं वो ये है, जहां पर ये हम इसको लाल कर दे रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा। और अगर ये पूछ ले किस राज्य में आता है, तो ये उसमें आता है पश्चिम बंगाल में। ये वाला एरिया जो है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जरा देखो, यहां पर देखिएगा एक देश नेपाल है, यहां पर चीन है और यहां पर भूटान है और ये बांग्लादेश है। यानी ये 4 पड़ोसी देश, यानी चीन भी ज्यादा दूर नहीं यहां से। तो ये एरिया इतना सकरा सा है, अगर इसकी आप चौड़ाई देखेंगे तो इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। कितनी है? 22 किलोमीटर। यही वो 22 किलोमीटर का एरिया है जहां से भारत के यानी भारत का चाहे वो रेलवे लाइन हो या रोड हो, इसी रास्ते से जाते हैं नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चिकन नेक कहां है,
पश्चिम बंगाल में है ये वाला एरिया, और इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट इसलिए और ज्यादा हो जाता है क्योंकि देख रहे हैं ये पूरे जो चीन पड़ोसी देश जो है ये पूरी तरीके से साम्राज्यवादी नीति पर अपना फोकस करता है, और इसके चलते ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा ये इंडिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करता रहता है, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ इसके दिमाग में हमेशा फुतूर चलता रहता है। तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता रहता है इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए, इस एरिया पे कनेक्टिविटी को मजबूत रखने के लिए। तो चिकन नेक को अगर हम लोग देखें सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ताकि यही एक एरिया है जो हम शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट एरिया से सेवन सिस्टर से जोड़ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी चिकन नेक क्या है। तो चिकन नेक वाला ये वाला एरिया पतला सा जो यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि अगले इस वाले स्लाइड में अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो यही वो जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, इसे तो बाद में देखते, चलो यहां पर देखो। अब इसी चिकन नेक को एक नाम और दिया जाता है, वो नाम ये दिया जाता है, आप देख रहे होंगे लिखा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है, आप ध्यान रखिएगा ये वाले एरिया को, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में एक शहर पड़ता है सिलीगुड़ी, यानी बड़ा शहर है, यहीं पर पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, उसी सिलीगुड़ी के नाम से। तो जैसे यहां पर देख रहे होंगे, चाहे इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहें, चाहे इसे आप जो है चिकन नेक कहें, वो एक ही चीज है। यहां पर आपको दिखाया भी गया होगा, देखो एकमात्र रास्ता जो भारत को कनेक्ट करता है सेवन सिस्टर से, आपको देख रहे होंगे ये ट्रेन बनी है जाने के लिए, देखो ये। तो उम्मीद करते हैं चिकन नेक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां पर यानी चिकन नेक का मतलब ये वाला एरिया जो कि यहां पर यानी जो पश्चिम बंगाल का वो सकरा सा एरिया मात्र 22 किलोमीटर चौड़ाई वाला, जो शेष भारत को इस सेवन सिस्टर से जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एरिया हमेशा एक देश जो है ये हमेशा इसकी जमीन की भूख ही नहीं खत्म होती, एक तरीके से जो भू माफिया कह ले तो शायद गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए ये एरिया ज्यादा मजबूत, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एरिया पर कनेक्टिविटी बनाने के लिए। अब यहां पर देखते हैं कि अगर मान लो सपोज करो कभी जब जंग हो जाए, कभी युद्ध हो जाए, तो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, कोई किसी के लिए फिर आप ये नहीं कह सकते कि उसने ईंटा मारा, उसने उसको लाठी क्यों मारी, कोई कुछ भी कर सकता है। तो हमेशा से ऐसे देश जब युद्ध के टाइम पर ऐसे वीक पॉइंट यानी ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। सपोज करो मान लो ऐसे सिचुएशन हो जाए और मान लो चीन इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, तो हमारे पास क्या रास्ता होना चाहिए ताकि हम इस एरिया से कनेक्ट हो सके। तो वही चीज हम यहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो एक रास्ता यह हो सकता है कि हम बांग्लादेश हमारा जो है एक बढ़िया इसमें सहयोगी हो सकता है, तो बांग्लादेश से हम इस एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ एक प्रॉब्लम है, लोकतंत्र में कभी भी सरकार किसी की भी आ सकती है। अगर यहां पर देखा होगा जब शेख हसीना की सरकार आती है तो वो भारत के समर्थक होती है, यानी भारत से उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर खालिदा जिया जो कि वहां जो दूसरी पार्टी है अगर वो आ जाती तो फिर वो भारत से उतना अच्छा उनका संबंध नहीं रहता जितना कि शेख हसीना की पार्टी का रहता है। हालांकि आज के जमाने में शेख हसीना की सरकार है, लेकिन लोकतंत्र में पता नहीं कब किसकी सरकार आए कब किसकी चली जाए। तो एक तरीके से हम पूरी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं। बाई चांस ये भी नखरे करने लगे, जैसे कभी कभी नेपाल चीन के उसमें आके लाल पीली करने लगता है। तो इसीलिए यहां से एक ये रास्ता हो सकता है और यहां से जाने के लिए और इस पर काम भी चल रहा है। तो एक तो ये हो सकता है और एक रास्ता ये तो है ही है, क्योंकि यहां पर इस एरिया एक ऐसा है, इसको हमें बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन यहां पर देखा होगा आपने वो उल्फा और ये अक्सर यहां पर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। खैर, तो एक तो ये जान लिया कि बांग्लादेश से भी हम इस एरिया को कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और जिसके लिए शायद भारत और बांग्लादेश के बीच में इस बात भी चल रही है। अब अगला देखते हैं कि आखिर इसके अलावा मान लिया ये जैसे बांग्लादेश भी मौके के टाइम पर धोखा दे जाए और ये एरिया मान लो सपोज करो इसको कोई ब्लॉक कर दे या मान लो ब्लॉक करने की कोशिश करे, तब हमें यहां एरिया में कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शन आपको रखने होते हैं। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, यानी हमें अपना ऑप्शन बी यानी प्लान बी और प्लान सी तक सोच के रखना चाहिए और रखना चाहिए भी। तो देखो प्लान ये तो हो गया आपका प्लान ए, और ये मान लो प्लान बी, यानी ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना भी होगा कलकत्ता बंदरगाह से चटगांव के रास्ते त्रिपुरा को सामान पहुंचाया गया था, ठीक है।
तो लेकिन ये दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी आप जब तक उससे ताल्लुकात अच्छे हैं तब तक कर सकते हैं। और आज के जमाने में राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। जब तक जिसका जिससे हित होता है तब तक वो दोस्त है, और जिस दिन हित खत्म वही दुश्मन हो जाता है। तो ये कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। यहां पर अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात एक आप सुने होंगे, कालादान प्रोजेक्ट। ये क्या है आखिर? तो देखो, जैसे कि हमने पहले आपको बताया, एक तो रास्ता हमारे पास ये है जो कि हमारा अपना है, परमानेंट रास्ता है, इसमें कोई किसी का शक शुबहा नहीं। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम भारत से बांग्लादेश की सहमति से इस एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस पर काम भी चल रहा है। मान लो ये रास्ता बांग्लादेश भी मौके पर दगा दे देता है, या मान लो इसके वही किसी देश में जबरदस्ती, तो आप जा नहीं सकते, और मान लो इस रास्ते को ब्लॉक कर दे कोई, या ब्लॉक करने की कोशिश करे चिकन नेक वाले या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास ऐसा होगा, सपोज करो मान लो ये दोनों ऑप्शन हमारे से निकल गए, तब भी हम इस एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वो कनेक्टिविटी ये है कि ये जानते हैं आपको, हमारा कोलकाता बंदरगाह जो कि एक नदी पर है, उस नदी का नाम है हुगली। अब इस हुगली नदी बंदरगाह, हुगली से क्या करेंगे हम? इस हुगली नदी, हुगली बंदरगाह से, सॉरी कलकत्ता बंदरगाह से, जो कि हुगली नदी के किनारे है, इसीलिए इसे रिवर पोर्ट कहा जाता है, नदी बंदरगाह कहा जाता है। यहां से क्या करें हम? यहां से सामान को लादें, यहां से कहां तक? यहां पर ढेर सारा सामान। और ध्यान रखना, एक शिप जो होता है वो सैकड़ों यानी हजारों ट्रक के बराबर सामान ले जाता है। यहां से मान लो हम यहां से 50 ट्रक या 100 ट्रक या 1000 ट्रक सामान पहुंचाएंगे जितनी देर में, तो पता लगा वो एक ही जहाज लाद के पहुंचा देगा वहां। तो अब यहां से क्या करा जा सकता है? यहां से इस कलकत्ता बंदरगाह से मान लो यहां पर जो भी पहुंचाना हो, सप्लाई करना हो, यहां से जहाज पे ला दें, और जहाज से लाते हुए ये हम बंगाल की खाड़ी में सफर करते हुए, और बांग्ला यहां पर म्यांमार का सितवे एक बंदरगाह पड़ता है, वहां पहुंचे। ये देख रहे होंगे सितवे, यहां बंदरगाह तक पहुंचेंगे। ये लगभग 540 किलोमीटर दूरी है, अभी आपको आगे मैप में दिखेगी भी। तो अगर हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे, यहां पर क्या है? यहां पर एक नदी पड़ती कालादान, तो उसी नदी से होते हुए यहां पर देख रहा है ये पलटेवा जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पहुंचेंगे। और यहां से हम रास्ते बाई रोड के द्वारा कहां पहुंच सकते हैं? मिजोरम पहुंच सकते हैं, अगरतला पहुंच सकते हैं। और फिर हम चाहे कहीं जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे कहीं जाएं, चाहे कहीं जाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लो ये वाला भी को दिक्कत कर जाए और ये वाला भी मान लो इनसे ना बने, तो हमारे पास तीसरा एक बेहतरीन अल्टरनेट रास्ता है, जिसे कलादान प्रोजेक्ट, जो कि बर्मा के ये एरिया जो बर्मा का है, इसे रखाइल प्रांत कहा जाता है, जहां वो रोहिंग्या वाली प्रॉब्लम है, वहीं पर ये बंदरगाह है, सितवे नाम का बंदरगाह है। और यहीं से ये इसको हम मिजोरम पहुंचा सकते हैं, और फिर बाकी इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में चाहे जहां जा सकते हैं। तो तीसरी इसकी आगे देखते हैं, यहीं पर एक तरीके से यहां पर अब आप और ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे ये कलकत्ता बंदरगाह है। यहां से इस सामान को लादा, यहां तक हुगली नदी में आए, यहां से हमने ये आप देख रहे होंगे सी रूट 539 किलोमीटर, हमने आपको 540 बताया था, वही लगभग में है। तो यहां से हम पहुंच सकते हैं सीधे सीधे कहां? सितवे बंदरगाह कहां है? ये है। अब वहां पर ये आपको नीले कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो नीले कलर की लाइन है, नदी है, उसका नाम है कलादान। अब उस कलादान नदी में चलना है, और कलादान नदी से चल के कहां पहुंचना है? पलटेवा जो देख रहे हैं, यहां तक पहुंचना है। और यहां के बाद यानी यहां तक तो समंदर में आए, फिर आखिर यहां नदी में पहुंचेंगे, वो भी नदी को गहरा किया गया। जैसे हुगली नदी में अगर बंदरगाह जहाज तैर सकता है, तो इसमें भी तो तैर सकता है। तो यहां पर आके यहां से फिर क्या करेंगे? ये देख रहे होंगे डिस्टेंस भी लिखी हुई है, यहां से 60 किलोमीटर, 49 लिखा हुआ है, फिर आगे पहुंचा सकते हैं आप मिजोरम, और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में चाहे जहां सप्लाई को पहुंचा सकते हैं। अगर इन केस मान लो ऊपर वाले रास्ते हमारे ब्लॉक हो जाएं, या हमको उन रास्तों से हमारा कंट्रोल छूट जाए, तो हमारे पास एक ये बेहतरीन अल्टरनेटिव रहेगा। और इस अल्टरनेटिव का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे मान लो जैसे कि हम बाई ट्रक या बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं, तो इसमें हम एक बार में इतना सामान जहाज ले जाएगा, कम से कम इंडियन आर्मी 1 साल खूब गोली दगाएगी, ठीक है, जितने पड़ोसी होंगे जो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एक रास्ता बेहतरीन अल्टरनेट है, जो कि कलादान प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गई होगी बात यहां पर। लेकिन ये ऐसे रास्ते इसलिए ध्यान रखा जाता है कि इन केस कभी अगर कोई मान लो इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए कम से कम हमारी जो सेना है, उसके लिए हमें सप्लाई की हमारे पास कोई कमी ना पड़े। तो इसीलिए एक बेहतरीन रास्ता है। तो एक बार इसे फिर से जान लेते हैं। कलकत्ता से ये हुगली नदी में यहां तक आएंगे, हुगली नदी से बंगाल की खाड़ी में 539 किलोमीटर दूरी चलने के बाद सितवे बंदरगाह पहुंचेंगे। और सितवे जो है, यहां से फिर
एक कलादान नदी में जहाज चलेगा और कलादान नदी में लगभग 158 किलोमीटर जहाज चलने के बाद फिर यहां पहुंचेगा पलटेवा। ठीक है, तो यहां से पहुंचेंगे, यहां से फिर देख रहे होंगे 159 ये डिस्टेंस लिखी हुई अलग अलग, और फिर यहां से पहुंच सकते हैं आप ये मिजोरम, और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में यहां पर कनेक्टिविटी को हम मजबूत कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं इसमें यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहा हो तो यहां पर एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आपके लिए खाली है, बस आप अपनी उंगलियां चलाइए और यहां पर लिखिए, फिर आपको अगले वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका चिकन नेक क्या है और आपका ये जो सेवन सिस्टर क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है। एक बात यहां पर आती है और वो है डोकलाम। यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे कि इस वाले में हमने दिखाया भी था आपको, ये वही वाला है, मैं इसको देखो, यहां पर देख रहे होंगे जैसे एक भूटान है और यहां पर देख रहे होंगे सिक्किम है। यहां पर देख रहे होंगे एक जो ये जो यहां पर एरिया जो देख रहे हैं वो ये वाला एरिया जो लाल कलर से है, ये डोकलाम एरिया है। असल में देखा जाए तो डोकलाम जो है वो टोटली भूटान में है, लेकिन डोकलाम आप सोचोगे कि जब डोकलाम भूटान में है तो भारत ने 2017 में शायद इसका कुछ टकराव की स्थिति चीन के साथ हुई, तो हमने क्यों ऐसा उसका विरोध किया? विरोध इसलिए किया अगर वो यहां तक आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आ गए तो फिर ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जो चिकन नेक है इसके और बिल्कुल खोपड़िए पर आके बैठ जाएगा। तो और हमें नीचे में वो है, ऊपर पर सब कुछ देख रहा है क्या हो रहा है नीचे। तो इसलिए यहां पर इसका विरोध करना जरूरी था और इसीलिए आखिर चीन को भी अपने कदम वापस खींचने पड़े, क्योंकि ये एरिया रियल में भूटान और चीन और भारत का ट्राई जंक्शन है, लेकिन ये पूरा एरिया भूटान के अधिकार में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चीन सोचता था भूटान को टिपिया लेंगे, जमीन हम भी ये ले लेंगे, वो तो है प्रॉपर्टी डीलर। ठीक, मतलब भूमाफिया है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कलादान प्रोजेक्ट क्या था, सेवन सिस्टर क्या था, चिकन नेक क्या था। फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इसी तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, दोनों की हाल और दोनों की दशा में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर इसी तरीके का आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसमें मिलता रहे। धन्यवाद।